असम के गुवाहाटी शहर के नीलाचल पर्वत पर स्थित है एक ऐसा शक्तिपीठ जो केवल श्रद्धा और आस्था ही नहीं, रहस्य और रहस्यवाद का भी प्रतीक है। मां कामाख्या मंदिर। इस मंदिर में देवी के किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि उनके योनि कुंड की पूजा की जाती है। यह मंदिर शक्ति की रहस्यमयी शक्ति, तंत्र साधना और एक अद्भुत वार्षिक आयोजन अंबुबाची मेला के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो मां कामाख्या के रहस्य, मंदिर की उत्पत्ति और अंबुबाची के चमत्कारी आयोजन से जुड़ी है। यह कथा है एक सन्यासी और एक बालिका की, जो मां की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आगे की कहानी जानने से पहले माता कामाख्या के सच्चे भक्त कमेंट में जय कामाख्या जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी, जिसका नाम स्वामी विद्येश्वर था, असम के जंगलों में साधना किया करता था। वह संसार के सभी मोह माया त्याग चुका था, परंतु उसे अब भी एक प्रश्न कचोटता था, क्या मां साक्षात रूप में कभी प्रकट होती हैं? एक दिन तपस्या करते समय उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और बोली, हे साधक, यदि तू सच में मेरी शक्ति को जानना चाहता है तो नीलाचल पर्वत पर आ। मैं वहां साक्षात विराजमान हूँ। स्वामी जी जब नींद से जागे तो तुरंत गुवाहाटी की ओर प्रस्थान कर गए। वे नीलाचल पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्हें मां कामाख्या का प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें बताया, यह मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां सती माता का योनि अंग गिरा था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक योनि आकार का पवित्र पत्थर है जो हमेशा जल से भरा रहता है। स्वामी जी चकित थे। वे वहीं रुक गए, साधना करने लगे और मां के रहस्य को जानने की इच्छा में डूब गए। कुछ महीने बीते और फिर आया आषाढ़ मास, जब अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। यह वह समय था जब कहा जाता है, मां कामाख्या अपने मासिक धर्म में होती हैं और मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह सुनकर स्वामी जी को बड़ा अचरज हुआ। देवी भी रजस्वला होती हैं? पुजारी ने बताया, यह प्रकृति की दिव्यता का प्रतीक है। मां स्वयं पृथ्वी का स्वरूप है। जिस प्रकार स्त्री की रजस्वला होने से उसकी सृजन शक्ति जागती है, वैसे ही इन 3 दिनों में मां विश्राम करती हैं और फिर चौथे दिन उनका शुद्धिकरण होता है। उसी दिन भक्तों को विशेष दर्शन का सौभाग्य मिलता है। तीसरे दिन की रात थी। मंदिर अभी भी बंद था। स्वामी विदेश्वर ध्यान में बैठे थे। तभी उन्हें पास के जंगल में एक बालिका दिखी, भूखी, डरी हुई। वह बोल रही थी, मुझे मेरी मां से मिलना है, मां कामाख्या से। स्वामी जी चकित रह गए। इतनी रात को यह बालिका यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है बेटी? वह बोली, मुझे नहीं पता, मुझे मां बुला रही है, मेरी पुकार सुनो। अचानक तेज आंधी चली, वातावरण में बिजली सी चमकी और बालिका वहीं बेहोश हो गई। स्वामी जी ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, मंदिर के द्वार से एक तेज रोशनी फूटी और एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। स्वामी जी ने देखा, बालिका के सिर से मां की ज्योति निकल रही थी। मां स्वयं उस बालिका के रूप में प्रकट थीं। मां बोली, हे साधक, यह बालिका नहीं, मेरी शक्ति है। जब कोई स्त्री, कोई कन्या जब अपनी अस्मिता में उपेक्षित होती है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उतरती हूँ। अंबुबाची केवल एक पर्व नहीं, यह मेरी सृष्टि शक्ति का उत्सव है। स्वामी जी रो पड़े। उन्हें समझ में आया, मां केवल मंदिर में नहीं है, वे हर उस स्त्री में हैं जो जीवन देती है, जो कष्ट सहती है और फिर भी मुस्कुराती है। चौथे दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कामरूप से लेकर नेपाल तक तांत्रिक, साधक, योग और सामान्य जन मां के दर्शन को आए। अंबुबाची मेला अब एक महायोग और महाभाव का स्थल बन चुका था। स्वामी विदेश्वर ने उस बालिका को गांव के लोगों को सौंपा, जिसने बाद में देवी कन्या के नाम से प्रसिद्धि पाई। कामाख्या मंदिर की वास्तुशैली अद्भुत है। बिना किसी मूर्ति के केवल योनि कुंड की पूजा होती है। हर वर्ष जून के महीने में यहाँ रक्तिम जल की धारा बहती है, जिसे मां के रजस्वला होने का चमत्कार माना जाता है। आज भी स्वामी विद्येश्वर की वह कथा मंदिर परिसर में चुपचाप बहती है। अंबुबाची मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह उस स्त्री शक्ति की पूजा है जिसे समाज ने अक्सर अनदेखा किया। मां कामाख्या की रहस्यात्मकता आज भी सैकड़ों साधकों को बुलाती है। वहां न कोई पूर्ण ज्ञान लेकर आता है, न कोई पूर्ण शंका लेकर लौटता है। हर कोई बस मां की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। जय मां कामाख्या।